जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा में जो प्यून की रेगुलर 500 जो पोस्ट निकली है उसके बारे में हम आपको विगतवार बताएंगे कि इस पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, एज लिमिट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई किस तरह कर सकते हो, उस तमाम के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसकी इम्पोर्टेंट लिंक क्या है। बराबर दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जो रिक्रूटमेंट है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि प्यून की है और रेगुलर बेसिस पे है। बराबर, तो उसके हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 3/5/2025 यानी कि जो मई के 3 तारीख 2025 को उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होती है और लास्ट डेट उसकी आप देख सकते हैं यहाँ 23/5/2025 है। बराबर, 23/5 को ये लास्ट डेट है। बराबर, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलो फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ नोट पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट। बराबर, आपको रेगुलरली उसकी बैंक वेबसाइट देखनी पड़ेगी। ऑल कोरस्पॉन्डेंस विल बी मेड ओनली ऑन द ईमेल आईडी मेंशन बाय द कैंडिडेट। आप जो अपना ईमेल आईडी जो डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में उसके साथ ही आपके साथ वो सब डिटेल आपको मिलेंगी। बराबर, इस तरह सब उसकी ये इंपॉर्टेंट डेट है। चलो फिर हम कैटेगरी की बात करते हैं। तो डिटेल वाइज स्टेट वाइज वैकेंसी रिजर्व एंड पोस्ट, यहाँ आप देख सकते हैं ये वेरियस स्टेट है और वेरियस स्टेट में कुल आप देखेंगे तो 500 वैकेंसीज है। बराबर, और ये रेगुलर बेसिस पे है। बराबर, तो उसका क्वालिफिकेशन भी हम देखेंगे। तो ये टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज है, SC ST OBC और EWS। बराबर, ये टोटल वैकेंसी है। ओके, एक्स आर्मी के लिए भी यहाँ वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन्स बराबर जिसे बोलते हैं। चलो फिर आगे हम देखें। फर्स्ट इम्पोर्टेंट में देखेंगे डिटेल ऑफ द पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज 1/5/1 पोस्ट है पोस्ट असिस्टेंट्स यानी कि ऑफिस असिस्टेंट जो प्यून होता है। बराबर, नंबर ऑफ वैकेंसी है 500। बराबर, एज लिमिट है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल। और ये उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पास द 10th स्टैंडर्ड SSC और मेट्रिकुलेशन। आप जानते हैं हमारे आसपास कई बच्चे हैं जो 10 पास हो चुके हैं, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। बराबर, और दूसरा है प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। आपको अपने राज्य की भाषा सबको आती है, लोकल लैंग्वेज होती है वो। बराबर, कैंडिडेट विद भी अप्लाई, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आप 10 पास होना चाहिए। बराबर, चलो फिर आगे देखते हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना है ऑफिस असिस्टेंट में। ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज़, आप जानते हो जो बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी बैंक में जो प्यून है उनका कार्य क्या होता है वो आप सब अच्छी तरह जानते हो। बराबर, चलो कि स्केल और पे। बराबर, स्केल ऑफ पे, आपका पे स्केल क्या होगा, आपका जो सैलरी क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 19,500 रुपये होगा। फिर ये उसकी बढ़ोतरी आप देख सकते हैं 22,160, 26,300। इसी तरह आपकी सैलरी टाइम टू टाइम बराबर राइज होगी। बराबर, चलो फिर आगे देखते हैं। ये बेसिक पे के बारे में है। HRA DLS स्पेशल अलाउंस बराबर विल बी एंटाइटल्ड। बराबर, चलो ओके। एलिजिबिलिटी तो ये नेशनलिटी है, हम सब इंडियन है और सब्जेक्ट टू नेपाली और अदर के लिए भी है। बराबर, चलो आगे एज, तो ये खास सेक्शन है। एज क्या होगी, तो 18 ईयर्स मैक्सिमम और 26 ईयर्स। बराबर, मिनिमम आपकी एज 18 साल और मैक्सिमम 26 साल की होनी चाहिए। बराबर, कौन सी डेट पे, तो 1/5/1999। बराबर, कि अर्लियर बॉर्न जो नॉट, जो यहाँ लिखा है अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1/5/99, जो 1/5/1999 से पहले जन्म हुए हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, चलो आगे जी। रिलैक्सेशन ऑफ द अपर एज, ये कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जा चुका है। ये ST के लिए 5, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स और पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी बराबर जो डिसेबल भाई उनके लिए 10 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये एज रिलैक्सेशन है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ यहाँ लिखा है कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर द क्रिमिनल ईयर आर नॉट एंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन, जो नॉन क्रिमिनल है उनके लिए। बराबर, फिर आगे एक्स सर्विसमैन के लिए ये सब उसके नियम है। चलो अब OC कैटेगरी है यानी कि जो
हैंडीकैप है उन सब के लिए, विजुअली इम्पोर्टेंस, बराबर, जो ब्लाइंडलेस के लिए सब उनके लिए, जो हैंडीकैप है उनके लिए, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए सब है। और हम अब डायरेक्ट चले जाएंगे एक्स सर्विसमैन के लिए सब है। ये EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीक सिलेक्शन, जो EWS कैटेगरी के लिए वो कौन सा क्राइटेरिया है वो सब यहाँ उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये मेन है अपना, बराबर, कौन यहाँ अप्लाई कर सकता है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी 10 स्टैंडर्ड पास, बराबर, जो 10 SSC बोर्ड के और मैट्रिकुलेशन पास हो और इट्स इक्विवेलेंट, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ओके आगे देखते हैं। प्रोफेशनल इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी कि आपकी जो राज्य की भाषा है आप उसमें पढ़ लिख सकते हो, वो तो सब आता ही है सबको। ये आप यहाँ इम्पोर्टेंट है 10 स्टैंडर्ड पास, बराबर। तो पूरे भारतवर्ष में सभी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पूरे देश में है। मानो कि हम देख सकते हैं तो गुजरात राज्य में यहाँ 18 पोस्ट आएगी, बराबर, तो 18 पोस्ट में सब अप्लाई कर सकते हैं। ओके हम आगे चलते हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री, द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द अबोव पोजीशन ऑल एंश्योर द मेंटेन द हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री और शैल हैव अ टाइम टू ज्वाइनिंग, मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी द फॉर बैंक पॉलिसी। ओके ये सिबिल स्कोर की है। एप्लीकेशन फीस, ये खास एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्ज, तो यहाँ देखिए 600 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल टैक्स पेमेंट गेटवे चाहिए, किसके लिए, तो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 600 और ऊपर जो टैक्स है वो फ़ी होगी, और 100 रुपीज़ है वो SC ST और जो कैटेगरी में आता है PWD, एक्स सर्विसमैन, डिसेबिलिटी, वुमन कैंडिडेट, उनके लिए फ़ी है 100 रुपीज़ प्लस जो टैक्स आता है वो, बराबर। तो ये फ़ी आप खूब ध्यान में रखें। और चलो एग्जाम रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, प्री एग्जामिनेशन, द बैंक अरेंज द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेशन करने वाले हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इन ऑनलाइन मोड, बराबर, इस तरह का है। चलो लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, आपको कहाँ कहाँ लोकेशन मिल जाएगी, तो प्लेस ऑफ द पोस्टिंग विल बी डिपेंड अपॉन द बैंक्स रिक्वायरमेंट फॉर द टाइम टू टाइम, कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड, आपको बैंक के रिक्वायरमेंट के मुजब आपको पोस्ट दी जाएगी, प्लेस्ड इन एनी ऑफ इट्स ऑफिस ब्रांच, कोई भी देश के पूरे और यूनियन टेरिटरी के ब्रांच में आपको आप अप्लाई कर सकते हो और आपको वहाँ पोस्ट दी जा सकती है। प्रोविजन पीरियड, तो यहाँ देख सकते प्रोविजन पीरियड 6 मंथ का है, बराबर। एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट, आप जब से ज्वाइनिंग करेंगे तब से आपका 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड है। सिलेक्शन प्रोसेस है तो ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा बाय वोकेबलरी लैंग्वेज टेस्ट, बराबर। और हाउ एवर इफ द नंबर ऑफ द एलिजिबल रिसीव इन द लार्ज और लेस बैंक द राइट टू चेंज, वो बैंक के हाथ में होता है। ओके चलो अगर ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे लिया जाएगा, तो उसमें ये देख सकते हैं कुल 100 मार्क का ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें ऑनलाइन नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है 25 मार्क का, टोटल 25 है, और मीडियम इंग्लिश है। जनरल अवेयरनेस है, एलिमेंट्री एरिथमेटिक्स है, और साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो रीजनिंग बोलते हैं वो है, बराबर। टोटल 100 मार्क का लिया जाएगा। आप उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। ओके तो ये है किस राज्य में किस भाषा में वो टेस्ट लिया जाएगा। तो हम यहाँ देख सके, अगर आप गुजरात की बात करिए तो हिंदी इंग्लिश और गुजराती में, जैसे आप बिहार की बात करें तो हिंदी और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इस तरह लिया जाएगा दोस्तों। तो ये खूब सुंदर पोस्ट है, आप सब अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो बैंक की वेबसाइट है वो भी आप देख सकते हैं, बराबर। तो कट ऑफ स्कोर देखो कैसे रहेगा, तो कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन, मिनिमम टोटल स्कोर इन ऑनलाइन और ऑनलाइन एंड आप देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलाइज, और फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द वैकेंसी जो आपके स्टेट में है, और आप जहाँ अप्लाई करें उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, बराबर। चलो डिवीज़न प्रोविजनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो इस तरफ का है कि भाई ऑनलाइन एग्जामिनेशन 100 और लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाइंग इन अ नेचर, ये सब उसमें डिटेल में दिया गया है। आप जो BOB की वेबसाइट है उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, तो ये सब है।
आपको हॉल टिकट ले जानी होगी, ये सब है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है, बराबर। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो देखो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, बराबर। तो कैंडिडेट रिक्वायर टू अप्लाई ऑनलाइन वेबसाइट, ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है BOB की, उसमें आप जाना है और उसको यहाँ से गूगल अथवा क्रोम में सब जहाँ लिखना है वहाँ लिख के उसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट हैव अ वैलिड पर्सनल ID, ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर। देखो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, फिर यहाँ सब कुछ दिया गया है कि भाई फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, पेमेंट फ़ी कैसे अपलोड करनी है, बराबर। आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों ये थी BOB में 500 पोस्ट जो निकली है, रेगुलर पोस्ट है जो पियून की है। तो आप अर्थात उसको ऑफिस असिस्टेंट बोल सकते हैं। तो आप ज़रूर उसमें अप्लाई कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और जय हिंद जय भारत, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद जय भारत।